उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वह खोवत है, जो जागत है वह पावत है। पड़े हैं 9 बजे तक, खर्राटे ले रहे हैं। सूर्य नारायण को उदय हुए 4 घंटे हो गए। पूछा किसी ने, भैया सूर्योदय से पहले उठा करो, सूर्योदय के बाद क्यों उठते हो? अरे हम सूर्य भगवान का इतना अपमान करें, उनके आगे आगे हम चले नहीं, हम तो पीछे पीछे चलते हैं, उनसे पहले कैसे जग जाएं? ऐसा भाव रखते हैं। कितना सोना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति को? आप बताओ कितना सोना चाहिए, कितने घंटे? 6 घंटे। क्या बात है, बहुत सुंदर। योगियों को 4, भोगियों को 8 और मनुष्यों को 6 पर्याप्त है। 10 से 4, रात को 10 बजे सो जाओ, 4 बजे उठ जाओ, पर्याप्त है। लगता है कि अभी हम 12 घंटे सोते हैं, 10 घंटे सोते हैं, तो कैसे नींद पूरी होगी? लेकिन जब 4 घंटे भी सोओगे तब भी काम चलेगा। अमर भैया तो आज कह रहे, हम रास्ते में गाड़ी चला रहे, सेवा करके जब आ रहे, महाराज ये 4 वाला थोड़ा बढ़ाओ, 4 तो कम पड़ जाता है। बोले जब पलक झपकता हूं ना दिन में तो मिर्ची सी लगती है आंख में। मैंने कहा तुम्हारे लिए मैंने इसको 6 कर दिया, 6 साढ़े 6 घंटे सो लिया करो। कितना भी ज्यादा सोने वाला व्यक्ति हो, 6 घंटे अगर सोए तो उसकी नींद आराम से पूरी हो सकती है। मानसरोवर धाम आश्रम अलवर में आपका स्थापित है। सारे भक्तगण बैठे हैं जो वहां की व्यवस्थाओं को चलाते हैं। रात को वहां 2 बजे भी अगर हम सोते हैं या कोई भी स्टाफ सोता है, 9 बजे 10 बजे उठने वाला भी, तो भी वह 4:30 5 बजे उठ जाता है, क्योंकि उस जगह में ऑक्सीजन इतना है, जितना बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए वो 4-5 घंटे में मिल जाता है और एकदम फ्रेश आंख खुलती है। घर में जब उठते हो आंख थोड़ी खुलती है, फिर नींद में देखते हो थोड़ी देर, फिर थोड़ी खुलती है, थोड़ा फेसबुक रील्स व्हाट्सएप, फिर थोड़ी और खुलती है, फिर भी इतनी खुलती है, फिर चाय आती है, एक चुस्की लेते हैं इतनी खुलती है, दूसरी लेते हैं इतनी खुलती है, तीसरी लेते हैं इतनी खुलती है, फिर धीरे धीरे स्नान के बाद पूरी खुल जाती है। अब मैं बताऊं आपको, आप ये सब ना करो और पूरी कैसे खुल जाए, ये आपका भ्रम है कि मोबाइल से आधी आंख खुलेगी और चाय से और आधी और स्नान के बाद पूरी। आप सो रहे हो रात को, आपके ऊपर छिपकली गिर जाए, गिरी है किसी पे सोते समय, तो क्या करोगे? उठ के भागोगे, चाहे 2 बज रहे हो चाहे 3 बज रहे हो। अब परसों आचार्य जी को जगाया जा रहा, 2 बजे नहीं उठ रहे, फोन कर रहे, खटखटा रहे, लेकिन जब पता चला कोई गंभीर बात है, कोई खो गया है, तो नींद में ही उठकर भाग गए 2 बजे उसको ढूंढने के लिए। क्यों? क्योंकि पता चला गंभीर बात है। फिर वो नींद कहां चली गई? सारा संबंध हमारे दिमाग से है। पता है चाय जब तक नहीं आएगी, जब तक आंख नहीं खुलनी, जब तक स्नान नहीं होगा, जब तक आंख नहीं खुलनी, जब तक मोबाइल नहीं मिलेगा आंख नहीं खुलनी। एक वीडियो हम देख रहे थे, पूरा परिवार सो रहा था, 2-2.5 साल का बच्चा खेल रहा था और उस घर में सांप आ गया और बच्चे ने सबको जोर से चिल्ला के बताया सांप सांप सांप। सारे घर वाले ऐसे तीतर की तरह उठकर भागे, पता नहीं कहां नींद, कहां चाय, कहां मोबाइल चला गया, कहां से फुर्ती आ गई इतनी। तो ये तो आपके दिमाग के ऊपर है कि चाहे इसे सुस्त रखो, चाहे आप इसको चुस्त रखो। इसलिए हमेशा फुर्त रहो, उठो तो फ्रेश उठो हमेशा। कम सो, कब सो? 6 घंटे सोते हैं महाराज जी, पर कब सोते हैं? सुबह 4 से 10 बजे तक, रात को 2 से 8 बजे तक हम सोते हैं। क्या फायदा तुम 4 घंटे सो जब भी किसी काम का नहीं। जो व्यक्ति 8 बजे उठता है उससे मैं कह रहा हूं, किसी दिन सुबह 5-6 बजे उठकर नहा लो, तुम्हें लगेगा कि 8 आज बज ही नहीं रहे, कितनी देर में 8 बजे, इतना समय मिल जाएगा। सुबह जितने काम आप कर सकते हो उतने काम दिन में नहीं कर सकते। योगा का समय नहीं मिलता आपको, 1 घंटे सड़क पर खड़े होकर किसी का वेट कर सकते हो, मीटिंग में वेट कर सकते हो, कोई आ रहा है 1 घंटा 2 घंटा आराम से, 1 घंटा शरीर को नहीं दे सकते। अक्षय कुमार का एक दिन मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, लिखा था जो व्यक्ति 24 घंटे में से 1 घंटा अपने शरीर को नहीं दे सकता, उसको जीने का अधिकार नहीं, मर जाना चाहिए उसको। 1 घंटा कम से कम अपने शरीर को दिया करो। जितासनो जितश्वासो,
योगा करो, प्राणायाम करो, मॉर्निंग वॉक करो, कुछ तो करो। जितने संत हैं, जितने वक्ता हैं वृंदावन में, सब करते हैं। पूज्य हम आज सुबह गए महाराज श्री का दर्शन करने, तो ठाकुर जी आ रहे थे वहां से सुबह 5:30 बजे। आज का बता रहा हूं, पूज्य भागवत भास्कर श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी महाराज ठाकुर जी, कुर्ते में से पसीना सुबह 5 बजे ऐसे टपक रहा था जैसे नल खोल दिया हो किसी ने। लगा लो कैसी वॉक उन्होंने, और वो वापसी लौट रहे थे। शुरू कितने बजे करी होगी? पूज्य वेदांती जी महाराज को सुबह देखें, आश्रम के आगे से ही जाते हैं। तो वॉक भी ऐसी हो जैसे हम बस पकड़ने जा रहे हैं, ना दौड़ना है और ना आपको धीरे धीरे चलना है। जब बस स्टैंड पे बस आती है तो व्यक्ति थोड़ा तेज चलता है, ऐसी वॉक होनी चाहिए आपकी। कितना खाना है? खाओ सो जाओ, खाओ सो जाओ। कब खाना है इसका आपको ज्ञान होना चाहिए। जितनी आप मेहनत कर रहे हो उसके अनुसार आपका आहार होना चाहिए। बिना खाए कोई नहीं मरता है। जितना आपकी जरूरत है उतना आप खाओ। ज्यादा खाओगे तो मोटापा बढ़ जाएगा। और जिन भी व्यक्तियों का वेट बढ़ता है, कहाँ गए पांडे भैया? पांडे नहीं है अभी। पांडे बालक वैसे तो स्वस्थ है, पर नेक कछु मोटो ज्यादा है रहे हो है। तो मैं तो बात यही कहूं भैया, या वजन तू कम करके जा गुरु पूर्णिमा तक। बोले गुरुजी शरद पूर्णिमा तक शिकायत नहीं मिलेगी आपको। मैंने शरद पूर्णिमा क्या जरूरत है? अभी गुरु पूर्णिमा 5 दिन है, 5 दिन में तेरा 6 किलो वजन हमने ना कम कर दिया तो कहियो। हम सारे दिन उसको मोटिवेट करते रहते हैं। मैंने कहा उनको बुला के लाओ जो पांडे जी जैसे मोटे तगड़े। अरे गुरुजी आप तो पीछे ही पड़ गए। तो मैंने कहा पतले हो जाओ, पीछे पड़ना हम छोड़ देंगे। ज्यादा वेट अगर आपका बढ़ा तो समझो आधी बीमारी आपके घर में आ गई। टेस्ट सारे नॉर्मल है, फिर भी तुम स्वयं को बीमार मानो। भोजन सोने से 2.5 घंटे पहले करो। ज्यादा से ज्यादा जल पियो। कब पियो? सुबह उठते ही 12 बजे तक खूब जल पियो। खूब सलाद खाओ, रायता पियो। लेकिन कुछ नहीं पता, भोजन खा रहे हैं, जल पी रहे हैं। हमें पता ही नहीं पानी कब पीना है, कितना पीना है, भोजन क्या करना है। इन सब चीजों का ज्ञान रखो। कथाओं के माध्यम से, योग गुरुओं के माध्यम से आप जान सकते हो। आधुनिक युग है, मोबाइल लैपटॉप चला रहे, उसमें सब लिखा है। सुंदर सुंदर किताबों में लिखा है कि कैसा जीवन हमें जीना चाहिए, कितनी देर हमें सोना चाहिए। सोते ही रहोगे तो कर्म कब करोगे? नौकरी सबको चाहिए, लेकिन कर्म कोई नहीं करना चाहता। कर्म बहुत जरूरी है। और सुबह उठकर